जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं, कोई ट्रक चलाता है, कोई टेम्पो चलाता है, कोई पैसेंजर गाड़ी चलाता है, कोई खुद की 4 व्हीलर चलाता है, 2 व्हीलर चलाता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा है कि हिट एंड रन में मिलने वाले कंपनसेशन को बढ़ा दिया जाए। आपने देखा कि पूरे भारत में हिट एंड रन केस को लेकर जो है ड्राइवर्स हमारे भाई जो है वो हड़ताल पर थे और उन्होंने ये भी कहा कि हिट एंड रन का जो कानून नया लाया जा रहा है, यानी जो क्रिमिनल लॉ लाया जा रहा है, उसे वापस लिया जाए। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि हिट एंड रन में मिलने वाले कंपनसेशन को बढ़ा दिया जाए। आप जानते हैं कि हिट एंड रन क्या है। आप जानते हैं कि कभी जब आप गाड़ी चला रहे हो, आपसे एक्सीडेंट हो जाए या सड़क पर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, हिट एंड रन वही हो गया। और आपको बता दें कि उसमें यानी जिसकी मौत हो जाती है उसे कंपनसेशन मिलेगा और साथ ही साथ अगर किसी को सीरियस इंजरीज भी होती हैं उसे भी कंपनसेट किया जाता है। लेकिन जो मुआवजा यानी जो पैसा मिलता है उसकी राशि को, उसके अमाउंट को बढ़ाया जाए, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है वो आप जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को भी मानता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि हिट एंड रन केस में अगर उनके परिवार का सदस्य कोई मर गया है उसे मुआवजा भी मिलता है। उन्हें यही नहीं पता कि लॉ क्या कहता है, उन्हें यही नहीं पता कि अगर किसी को सीरियस इंजरी हो जाए तो वो मुआवजे का हकदार है। इसलिए मैं आपको आगे आके ये बता दूं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से ये कहा है, यानी गवर्नमेंट से ये कहा है कि कोई आप एक नतीजा यानी एक डिसीजन ले लें और 8 हफ्तों में जो है ये फैसला आएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग इस फैसले को उस क्रिमिनल लॉ से जोड़कर देखते हैं तो ये वो क्रिमिनल लॉ नहीं है, क्योंकि उस क्रिमिनल लॉ को अगर पास करना है तो अभी कहा जा रहा है कि उसमें वक्त लगेगा। उसमें आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि उसके लिए सबसे चर्चाएं होंगी। ये वो हिट एंड रन केस है जो अक्सर चलता आ रहा है और ये वो हिट एंड रन केस है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है ये। अब लोग कहेंगे कि हम इसे उससे जोड़ेंगे जो नया क्रिमिनल लॉ है। मैं आपको बता दूं ये नया क्रिमिनल लॉ नहीं है, ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, जिसके तहत आज तक कितने लोग मर गए होंगे और परिवार वालों को यही नहीं पता होगा कि हम मुआवजे के हकदार हैं। उन्हें यही नहीं पता होगा कि अगर मेरे परिवार के व्यक्ति को सीरियस इंजरी एक्सीडेंट में आई है तो हम किसी मुआवजे के हकदार भी हैं। तो उसके लिए साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आप इसे बढ़ा दें। लेकिन मैं आपको बता दूं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या कहता है, कैसे मिलता है कंपनसेशन, पहले आप उस पर ध्यान दें। इस पर ऐसे होता है कि 2 लाख रुपया मिलता है और हायर अमाउंट तब मिलता है जब उसका जो है केस तैयार होता है। ये नहीं है कि सब केसेस में जो है वो 2 लाख कंपनसेशन मिलता है। 2 लाख कंपनसेशन शुरू होता है, लेकिन डिपेंड अपॉन द केस कि आपका केस कैसा तैयार हुआ है, कितना खर्चा आपने किया है, क्या आपका केस कहता है। जिनको इंजरीज होती है उनका अमाउंट जो है 50,000 से शुरू होता है। बिल्कुल। अब ये ड्यूटी किसकी है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। ए बेंच ऑफ जस्टिस AS ओका और पंकज मित्तल जो है उन्होंने इसे नोटिस किया और उन्होंने सारे केसेस को खंगाला और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का जो 55,942 केसेस हैं हिट एंड रन केस की, और मैं आपको बता दूं साल 2016 के, जिसमें से रिपोर्ट किए गए हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 2022 में जो रिपोर्ट किए गए हैं 67,387। अब होगा क्या, अब आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा जा रहा है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जो मिनिस्टर हैं, लोकसभा में उन्होंने मार्च लास्ट ईयर जो बिल पेश किया उसे भी जो है यहाँ पर सीरियसली नोट किया गया। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत होगा क्या, जो जहाँ पर एक्सीडेंट होता है वहाँ का पुलिस स्टेशन जो होगा उसे एक्सीडेंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्टेशन हाउस ऑफिसर केस तैयार करेगा, 1 महीने में वो केस जो है कोर्ट लेकर जाएगा जो 1988 एक्ट कहता है। उसके बाद में स्टेशन हाउस ऑफिसर बताएगा परिवार की जिसकी सदस्य की मृत्यु हुई है कि आपका हक बनता है, आप कंपनसेशन ले सकते हैं। बहुत से लोगों को यही नहीं पता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए हिट एंड रन मामले में कि यहाँ पर कंपनसेशन भी मिलता है और जिन लोगों को नहीं पता उन तक ये भी पहुँचाया जाए। और ये भी कहा गया है कि जितने भी विक्टिम्स के परिवार हैं आज के बाद जिनके भी एक्सीडेंट होते हैं उन्हें अवेयर किया जाए कि आप मुआवजा भी ले सकते हैं। और ये ड्यूटी है स्टेशन हाउस ऑफिसर की। अगर जिसमें स्टेशन हाउस ऑफिसर नहीं है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है, उनकी ये ड्यूटी है कि आप बताएं परिवार को, उनको अवेयर करें।